हेलो। हाँ हाँ कमलाकर, ओके, थैंक यू वेरी मच कमलाकर जी फॉर दिस वेरी पावरफुल एंड इंस्पायरिंग टॉक बाय यू। ओके, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। सभी को कुछ ना कुछ सवाल होंगे आपको पूछने के लिए, तो I request everyone, if you all have queries, kindly raise your hand. Our admin will please, our host will permit you to speak. He'll unmute you. So please raise your hand. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब सवाल पूछोगे तभी मैं कुछ एडवोकेट है या बहुत जानकार है या तज्ञ है उस हिसाब से प्लीज मत पूछिए। मैं आप ही जैसा हूं, मार खा के गिर गिर के सिखाऊं, तो जो भी मेरी जानकारी है कभी कभी गलत भी हो सकती है, तो मैं जो जानता हूं आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत है तो माफ कीजिए और मुझे एजुकेट। Yes, Kamlakar ji. Okay, Neeraj, please see who's raising the hand. नमस्ते सर, हरी मुरलीधर। नमस्कार सर, कौन? हरी मुरलीधर बोल रहा हूँ सर। सर थैंक यू सर। आपका हम काफी चीज हम आपसे हम बहुत सीखते हैं अपने पिटिशन ग्रुप में। यू आर वन ऑफ द गाइडिंग स्टार, नॉर्थ स्टार, नॉट लेस टू से। आपकी गाइडेंस हम सबको बहुत अच्छी फायदे हो रही है। सर मुझे कुछ ये बातें पूछनी है। अभी ये रोड साइड में ना ये इलीगल ऑटो स्टैंड्स बनाते हैं, एक फलक लगा देते हैं, ये रिक्शा स्टैंड बना देते हैं रोड साइड्स में। ठीक है, ये किसी न किसी पॉलिटिशियन का ये चलता है। इस चीज को कैसा रोका जाए? दूसरी बात, ये फुटपाथ पे जो ये लोग पानी का स्टॉल लगा देते हैं या पानी का जो प्याऊ बना देते हैं यहाँ वहाँ, इस चीज पे बताइए। और दूसरी, ये लोग ना बेंचेस लगा रहे हैं आजकल फुटपाथ के तरफ में, इस चीज को हम क्या क्या बोलें? बिकॉज अल्टीमेटली पेडेस्ट्रियंस आर गेटिंग अफेक्टेड, मगर वो लोग वहाँ के जो लोकल्स होते हैं जिनको बैठने के लिए जगह हो जाता है, ये बेंच कर देते हैं। इस चीज पे हम क्या करना चाहिए? तीन चीज बताइए। फुटपाथ जो है वो सिर्फ पेडिस्ट्रियन मूवमेंट के लिए है। वहां पे ना फ्लावर बेड्स हो सकता है, ना रीडिंग रूम हो सकता है, ना बेंच हो सकता है, ना पियाऊ हो सकता है। यहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन पेडिस्ट्रियन को होता है वो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब जहां अमेरिका है वहां इतना बड़ा रास्ता है, उधर कुछ बनाते हैं, ये करते, बात अलग है। हमारे यहाँ आज की तारीख में चलने को जगह नहीं है, तो यू कैन नॉट चेंज द यूजर ऑफ फुटपाथ। अगर आपको पानी के लिए देना है तो दीवार में आप 2-4 नल लगाइए, वहां छोड़ा के आप पूरा 10 फुट का पियाऊ बनाते हो, उसके ऊपर बैनर पोस्टर लगाते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी एक नया ट्रेंड आया है कि बम आइलैंड है ना, बड़े बड़े रास्तों पे बीच में आइलैंड होता है। वो आइलैंड का मतलब ये होता है कि पब्लिक को बड़ा रास्ता क्रॉस करने के टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, उसको खड़ा रहने की जगह नहीं होती है, इसलिए वो आइलैंड बनाया जाता है। मगर ये दुख की बात है कि हमारे ए, बी और ई वार्ड में, बाकी का वार्ड में मुझे मालूम नहीं है, वहां तो हमारे पॉलिटिशियंस ने सब इतना सब कुछ खर्चा कर दिया है, और वो भी हमारे पैसे से खर्चा किया। हाल ही में आपको बताना चाहता हूँ कि 4,500 करोड़ मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और अल्ताफ शेख जो मिनिस्टर है हमारे मुंबई के गार्डन मिनिस्टर, उनसे आज ही मैंने मांगा है कि ये 4,500 करोड़ जो आप ब्यूटिफिकेशन के लिए दे रहे हैं उसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं पैसा नहीं करके, और आप इधर फुकट के खर्चा कर रहे हो, जबकि वहां 10% लगेगा और बाकी सब किधर जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। ऐसा बोला जाता है और ऐसा मेरा मानना है। मैं भगवान करे कि मैं गलत साबित हूं, तो आप ये जानकारी लीजिए कि किसी भी हालत में कोई भी आदमी, ऊपर वाला भगवान भी आके आपको ऑब्स्ट्रक्शन फुटपाथ पे, रास्ते पे नहीं कर सकता है। और आपको मैंने हॉकर्स के बारे में सिखाया है कि हॉकर्स भी कैसा होना चाहिए। तो ये सब होने के बावजूद में अगर वो हॉकर्स को हम परमिशन भी देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल दैट हॉकर इज अलाउड टू कंटिन्यू एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। और वो अगर नहीं होगा तो आपको जागरूक होना है, आपको लड़ना है, और उस पुलिस और उस बीएमसी के सर पे बैठ के उनसे काम करा। आर यू सेटिस्फाइड? हेलो हेलो। यस सर। ओके, विल टेक। हाँ सर, बोलो, हरी बोलो। ओके सर, एक छोटा सा सवाल बिफोर वी फॉरगेट। ये आपने बहुत सारे सेक्शन दिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर, मोस्टली म्युनिसिपल ऑफिसर, अगर ये रूल्स जो प्रिस्क्राइब रूल नहीं फॉलो करेंगे तो इस ग्राउंड पे हम उनकी टर्मिनेशन। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के सेम रूल में क्या रूल अप्लाइड है? इफ यू कैन टेल लेटर, अब बता सकते तो भी ठीक है। सॉरी वापस बोलिए, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा
10 रुपए। हाँ सर, हाँ सर, आप ये बहुत सारी जो सेक्शंस आपने जो बताए, जो जो सर्कुलर्स बताया, या जो जो रूल, जैसे 64C हम डिले हाँ। इन डिसीजन के लिए बीएमसी में यूज करते हैं, मगर सेम थिंग बाकी जगह 10(1) बोला जाता है डिले हाँ, इन रेगुलेशन 10 it 10(1). is cut copy paste of is करेक्ट, identical सेम, same। करेक्ट करेक्ट। तो सिमिलरली जैसे अभी हम ये म्युनिसिपल पे किए, बहुत सारे ऑफिसर जो डिरेलेशन ऑफ ड्यूटी है 64C लगेगा, और बाकी जिस सिमिलरली आपने बहुत सारा लिखा कि अगर वो नजरअंदाज कर रहा है अपनी ड्यूटी पे, तो वी कैन पुट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी। तो इस यस, तरह वो से मैंने वो 2003 के सर्कुलर है कि दैट इज फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओनली दैट फॉर इज फॉर इलीगल इलीगल। कंस्ट्रक्शन। सर बाकी गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाईज हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ तो अभी बीएमसी में आ गया, फिर बहुत सारा हेल्थ स्टेट में भी है, और भी गवर्नमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये सब। तो इन सब डिपार्टमेंट के अगर ऑफिसर्स लोग डिरेलेशन ऑफ ड्यूटी करते हैं, तो सिमिलर सेक्शंस अगर आप बता पाए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। हॅलो। हाँ सर। हे कसं झालं पुढे? कसं नाही? हाँ, देखिए हर सेक्शन वही होता है 166, 167, क्योंकि वो कोई ना कोई कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अभी फूड एंड सप्लाईज वाला का कुछ कानून होगा, उस कानून का उल्लंघन करके उसने आपको तकलीफ दिया होगा या रॉन्गफुल लॉस किया होगा, तो इसीलिए आपको सेक्शंस, आईपीसी के सेक्शंस वही लगेंगे, पर आपको समझना है कि उसने कैसे कानून का धज्जियां उड़ाई है। आपको समझना है कि उसने कैसे गलत डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया है और उसको यूज किया है। ये आपको समझ के उसको 166 और 167, 217, 218 के दायरे में आपको लाके उसको ड्राफ्ट करना है। इज इट ओके? हेलो हेलो। He has been muted, it seems, by mistake. Okay. Any other questions, Neeraj? Good evening. Neeraj? Sir, I have unmuted Mr. Rao. I mean, there's no voice from his end. Rao sir, please No. Good evening. go ahead and ask. Yeah. Good evening. Good evening, everybody. Sir, Rao sir. Yes, sir. Rao sir, let me first tell you that you are my guru. No, sir. So No, sir. I am learning from you. No, sir. I'm not anybody's guru, sir. We are all sharing information and knowledge. We are helping one another. मैं वही आपने जो बात किया, with your permission, मैं दो और चीजें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Very good. Very good. और कुछ नहीं है। Very good. भी जैसे कमलाकर जी ने बोला economic offense है। There's a latest judgment from the Bombay High Court called Tejas Dugad versus Union of India, where the High Court has said economic offenses are worse than dacoity and murder, and no relief should be given to any of these people. तो अगर आप कभी कुछ करना चाहते हैं, like you can use that judgment against any officer because it is in a conspiracy. This judgment says that white collar offenses are conspiracy and they're against the state. So ये एक judgment है। और फिर कमलाकर शेनॉय जी ने बोला कि filing of FIR any police station. The latest judgment is Riya Chakrabarti. Riya Chakrabarti reconfirms that there is something called a zero FIR. So and no police station can refuse. बंद हो गया है राव साहब। नहीं सर, yeah. आपका आपने क्या बोला? कुछ भी नहीं, सब आवाज बंद हो गया था आपका। Okay. Please repeat. Where did it? You start from the High Court judgment where it says that the police EOW officers are dacoits. Thereafter. No. He said, no, not EOW officers, sir. The economic offenses are worse than dacoity and murder. Yeah. And such persons should not be granted any relief, interim or final. Okay. Okay, it is very clear. That's one thing on that. Second thing is for zero FIR. जैसे आपने बोला ना, any police station cannot refuse to file an FIR. The latest judgment is Riya Chakrabarti versus State of Bihar. Yeah. If you should follow that, but as Kamlakar ji said, try getting an FIR done. वो नहीं होने वाला है. Investigation में इतना गफला करते हैं, inquiry में इतना गफला करते हैं.
See, जैसे कमलाकर जी ने बोला that we have to help the honest police officers. अभी problem ये हो गया है कि I mean Kamlakar ji is very lucky that some honest officers have come forward to talk to him. But wherever we go, the officers don't want to come saying, sir, मेरा senior मेरे को पता चलेगा वो मारेगा मेरे को, because they know who in their police station is good and who is bad. They know that. The senior knows. And he says, Itun, like I'll give you simple example, sir. मेरे को 202 का रिपोर्ट फाइल करना था, 2018 से लेके 21 तक नहीं फाइल हुआ. आई वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किया इंस्पेक्टर को. यू वोंट बिलीव इट, मेरे को 3 दिन में मेरे को लेटर आया, कम टू द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट. हालांकि मैं 2 साल पहले रिकॉर्ड कर चुका था. तो आई कॉल्ड अप द इंस्पेक्टर, ऐसा 2 साल पहले तो है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है आपका. कहता है सर मेरे फाइल पे तो ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है. बोला ठीक है, नहीं है ना तो एक काम करो, मेरे को राइटिंग में दे दो आप, एंड आई विल फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट यू कि आपके पुलिस स्टेशन से चोरी हो गया डॉक्यूमेंट. एंड आई सेंट अ मेल आल्सो. आप मानोगे नहीं, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ गया कोर्ट में. सो I admit. यस सर. तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना सर, we try to protect the good people and in the bargain ना अपना काम अड़ जाता है. No, I have not said, sir, No. I have not said to protect. I said give them a chance, Sir, and if they don't, then it. I never said leave them. Yes sir. मैं अभी आपको बोलता हूँ ना, I recently met the DCP Zone 8. आप मानोगे नहीं, what is the first question he asked me? He saying आपका locus standi क्या है कंप्लेंट फाइल करने का? तो बोला सर आप आईपीएस ऑफिसर हो या क्या हो, आप ऐसे क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे हो. सो वी ऑल, जितने भी हम फाइटर्स हैं ना सर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी बिग माफिया. दिस इज यूनियनाइज्ड माफिया. I told you, you are saying mafia, I am saying economic terrorism. Yeah, this is uniformed and legalized mafia. And I make no bones. I have met the commissioner of police, I have met the joint commissioner law and order. Let me tell you, हाँ राव साहब क्या 15 दिन में भी मीटिंग कर रहे हैं, आपको बुलाएंगे, ये करेंगे, आज तक नहीं हुआ है वो. Perfect. Okay, so it doesn't matter. And like कोर्ट्स में भी आप जाओगे कमलाकर जी, आपको पता है कि कितना टाइम लगता है. टाइम एफर्ट, यू नो. सो एवरीबडी, आपके मार्फत या मेरे मार्फत नहीं है कि नहीं मैं लड़ूंगा. मेरे खिलाफ कितना फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल, क्रिमिनल केसेस फाइल हुआ वो मैं जानता हूं, फॉर टेकिंग अप इश्यूज. तो द थिंग इज, in all difficulty, when one officer is in difficulty, we have to rise to the occasion. अगर वो फोन करते तो उनको इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दे देना चाहिए, करना चाहिए. There are a lot of people here, very lot of people who want to do a lot of work, and I appreciate what you are doing Kamlakar ji, because मैं आपके इतना नहीं करता हूँ, but I fight the battles in my field, so I know what it is, what you go through. So that मेरे को सिर्फ उतना ही बोलना है. तो any judgments की जरूरत पड़ेगा, you are welcome to call me anytime. अभी जो 2 जजमेंट आप बोले हैं वो जरा गौरव जी को दीजिए. दे दिया सर, आपसे बात करने से पहले फर्स्ट थिंग आई डन दैट ओनली. हाँ, and secondly, you are absolutely right. See, as you rightly said, it is a difficult thing, but if at all we don't sow anything, we will not reap anything. So if तो आज हम 10 लोग लड़ रहे हैं, मगर बिकॉज ऑफ दिस सेमिनार्स एंड अवेकनिंग कल 200-300 लोगों ने अगर एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक ट्वाइस. एंड सर अल्टीमेटली जैसे आपने बोला ना सर, बिल्डर नोट देता है, गरीब वोट देता है, और हम गोट बन जाते हैं. बट कम इलेक्शन टाइम हम लोग कितने जन जाते हैं वोट करने के लिए? हम लोग कितने जन That is why I told कि अभी हमको ये सवाल पूछने, अभी हम हमारा मुंबई प्रजा think we lost Sanai sir. Yeah, even I think so. We'll wait for him. Yeah, we'll just wait. Maybe some connectivity issue on his end. Like जैसे I mean Kamlakar ji is not there, but Jagirdar Saab is there. He's fighting a battle 154(3) के applications के ऊपर.
He has prepared a format. I don't know how many of us have even written letters to follow up our police cases. Yeah, and I So- believe even you have drafted an RTI. I've done it. So I have to move now. I showed you all the reply also. So we will move it. The Kamlakar ji's come back. Unmute him. Sorry, we'll have to unmute from his end. He's already the co-host. Yeah, okay. Yeah. Welcome back, sir. Yeah. No, we lost you for some time. Yeah. I also lost the track. So I've called my brother's son over here because I'm not technically this thing. Immediately मेरा हाथ पैर ये हो जाता. नहीं सब वही हाल है sir. Anyway, I won't take much of your time. There are other people who are asking questions. Thank you very much, Kamlakar ji. Thank you, Petitions Group. Doing a wonderful job. That's all I can say. Thank you, sir. Sattar bhai? Yeah, good evening to all of you. Sir, just I wanted to know about the Supreme Court guideline or the policy about the footpath or the encroachment on road. Is there any suit number or case number that we can refer? 1 minute. I'll do one thing. I will give it to Gaurang. Gaurang, please remind me. Yes. Where are you staying? Where are you staying? Hello. Yeah, hello. Where are you staying? I reside at Mumbai Central, sir. अच्छा तो आपका उधर ALM है ना? Right. Mm-hmm. इमरान है. Yeah. No, We are Imran all is now, working I believe. together on this. Yeah, because sorry? Imran is not in town right now. In between, I tried contacting Yeah. him. He's at Mahabaleshwar. Yeah. He's at Right, Mahabaleshwar. sir. Right. Mm-hmm. Yeah. We are all working together. Okay, sir. No problem. Mm-hmm. Because Bombay 3, Bombay 8, Bombay 9 is facing all those same difficulties. Right. Okay. That's correct, sir. In our area, a lot of enforcement is there. So I'm also trying from my end to clear all this or to put the do the needful. You will get it. Often I don't have it, but I will give you. Neeraj, any more queries? Mohit Singh? Hello. Any more people have raised the hand? Just check. कमलाकर सर, as you said, open space में अगर कोई भी अगर SRA schemes आते हैं तो they cannot sell the flats, okay? But हमारे यहाँ पे actually हमारा घर था, ठीक है? तो वहाँ पे SRA scheme आया हुआ था और वो लोगों ने ट्रांजिट कैंप बना के दिया हुआ था, बट कुछ 1-2 साल बाद फिर उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ पे सेलेबल बिल्डिंग्स बनाया था. तो जस्ट आप एक काम कीजिए, वो प्लॉट के बारे में टाउन प्लानिंग या डेवलपमेंट प्लान को एप्लीकेशन कीजिए कि उसका रिमार्क्स दे दो. ओके सर, बट डेवलपमेंट प्लान का ऑफिस जो है वो फिफ्थ फ्लोर ऑफ हेड ऑफिस है बीएमसी का. ओके सर. तो आप वहां अप्लाई कीजिए और उनको बोलिए हमको उसके बारे में पूरा रिमार्क्स चाहिए. तो रिमार्क्स में वो किसके लिए रिजर्वेशन था और अभी तो उसमें स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है कि यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स अदर देन दिस. वो क्लियर कट लिखा जाता है. और आप उसमें चाहे तो आरटीआई में ये भी डाल दो कि वेदर सेलेबल बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सच प्लॉट्स. ओके सर. ओके. एंड जस्ट बता रहा हूँ सर कि रिमार्क में क्लियरली मेंशन है कि दिस इज द पब्लिक ग्राउंड. सॉरी, रिमार्क में क्लियरली मेंशन है, अगर हम लोग डीपी प्लान में जाते हैं तो उसमें दिखता है कि ये पब्लिक ग्राउंड के लिए रिजर्व है. पब्लिक डंप, पब्लिक ग्राउंड पीजी तो कर ही नहीं सकता है. उसके लिए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. ओपन स्पेसेस को आप किसी भी हालत में नहीं चेंज कर सकते. दीपक मिश्रा का एक जजमेंट है कि यू कैन नॉट चेंज. ओके. एंड ये आप टीपी रिमार्क्स लीजिए and you fight for that. You will be 100% successful if at all, but it will not be an easy fight. You will have to be very much fighting for a longer period, but you should fight it because I've been fighting for last 20 years, but now I'm getting results. But you will get the results faster because you have not to undergo what we have undergone. हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था. हमको ये सब मार खा के 30 साल में जो सीखा हम आपको 3 महीने में सिखाते हैं तो आपका फाइट और इजी हो जाएगा. और सेकेंडली हमारे टाइम पे पब्लिक सर्वेंट को डर नहीं था क्योंकि कोई लड़ाई नहीं. अब हम लड़ने वाले हैं, उनको पता है, तो अभी उनके दिल में भी डर है हमारा. तो आपका काम हमारे से कम 75% इजी हो जाएगा.
Right, sir. Sir, just wanted to share the experience. I think गौरांग सर से मैंने कुछ आइडिया लिया था करीब 5-6 महीने पहले। एक पब्लिक ग्राउंड था जो 20 साल से एनक्रोच था किसी बिल्डर के थ्रू, और उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाला था कंटिन्यूअसली। गौरांग सर से भी टच होके मैंने आरटीआई वगैरह फाइल किया था, और फाइनली वो गार्डन अभी पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। वेरी गुड, दैट इज व्हाट। देखो, आपको लॉ का नॉलेज होगा और परसिस्टेंस होगा तो ही होगा। राइट, आप 2-4 महीना जाएगा और बाद में बोलेगा नहीं होगा तो नहीं। हमारे में से मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 40 साल कमाते हो, अगर 40 साल में से आप रोज का 10 रुपया भी निकालोगे तो भी 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया हो जाता है। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपया अपने बंबई के लिए या अपने देश के लिए नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो फिर आप जो भुगत रहे हो उसको भुगतना है आपको। यू आर वर्थ इट। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि 10 रुपया पर दिन 40 साल में आप एवरेज निकालो तो 2 लाख रुपया होता है। तो 2 लाख रुपया आप अगर नहीं खर्चा करेंगे, आप एक भाई बच्चे को बाहर खाना खाने लेके जाते हो तो 5,000 रुपया खर्चा करते हो, तो देश के लिए 2 लाख रुपया खर्चा करो और पूरी जनरेशन को और अपनी जिंदगी को सुधारो। नितिन राउत। शेना साहब नमस्कार। 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 हाँ, मैं विरार से बात कर रहा हूँ। नितिन राउत मेरा नाम है। विरार हाँ। ईस्ट में मेरा 3 एकड़ पुटको का जमीन है। पर 2007 में विरार वसी के लिए डीपी प्लान सैंक्शन हुआ, तो उस डीपी प्लान के मुताबिक 20 मीटर वाइड एक डीपी रास्ता मेरे जमीन पे आता है, जो मेरे जमीन के बीच में से जाता है। मगर 2007 का डीपी प्लान सैंक्शन होने के बाद कोई लोग ने ऑलमोस्ट 20 बिल्डिंग्स, वो डीपी रोड्स था, उसके लगत में प्लेग्राउंड और वाटर बॉडी है, 8 मीटर वाइड वाटर बॉडी, उसमें 220 इलीगल बिल्डिंग्स विद फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज एनी ऑर्डर, फॉर्ज बिल्डिंग परमिशंस, एवरीथिंग इज फॉर्ज्ड, और ऑलमोस्ट 900 फ्लैट्स बना के लोगों को बेच दिया। तो वो टाइम पे मेरे पिताजी ने बहुत सारे कंप्लेंट किए थे, तो उसके बाद में मैंने भी बहुत सारे कंप्लेंट किए थे। फाइनली 2015 में आई फाइल्ड रिट पिटिशन विद द हाई कोर्ट। तो वो अभय ओक साहब के सामने आया था, जीएस पटेल साहब के सामने, तो इमीडिएटली दे ऑर्डर डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग्स, एंड माय पिटिशन वाज ओनली रिस्पेक्ट टू 9 बिल्डिंग्स व्हिच आर ऑन द डीपी रोड, so I was not concerned with the other buildings. Okay, then municipal corporation demolished one of the building, and what happened, उसके बाद में दूसरे 8 बिल्डिंग का जो सोसाइटी लोग था, वो जो मेरे पिटिशन में रिस्पोंडेंट था, तो फिर भी उन्होंने अलग से पिटिशन फाइल किया और कानड़े साहब के बेंच पे अलग से पिटिशन फाइल करके स्टे ऑर्डर ले लिया विदाउट मेकिंग मी पार्टी, and court never asked me for my views. So in the same matter there are 2 petitions, one before the Oak Sahab and other before the Kanade Sahab. जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा स्टे ऑर्डर लिया है, तो मेरे वकील So से मैंने contact किया। it is double. Hello. It is now So the hello, हाँ हाँ बोलिए। देखो, जब वो पिटिशन फाइल करते हैं तभी वो लिखते हैं कि आई हैव नॉट हैड एनी सच प्रोसीडिंग्स एनीवेयर एल्स, सो he has misled the court false, yes, because there is all, they are misled. so that he has misled the court. So you bring this Yes. you bring this to the knowledge of the court, No, one, and secondly there is a Supreme Court judgment that no stay, sorry, yes, बोलिए, and there is a Supreme Court judgment कि भाई कोई भी स्टे 6 महीने के ऊपर नहीं हो सकता, तो आपके एडवोकेट को बोल के अभी तो कोविड है, कोविड के बाद उसको वापस रिवाइव कीजिए और उसको वेकेट कर दीजिए। नहीं सुनिए ना, तो वो गया, उन्होंने स्टे ले लिया, तो बाद में मैं इंटरवीन किया, इंटरवीन ऑलमोस्ट 3 years आई वाज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पिटिशन, तो इंटरवेंशन मेरा पेंडिंग रहा। बाद में 2019 में सभी पिटिशन क्लब हो गया, और 2009 में माय पिटिशन वाज डिस्पोज ऑफ बाय जस्टिस धर्माधिकारी विद एक्सपेक्टेशन that corporation will act according to law and take the demolition notices to logical and legal conclusion. So 5 साल के बाद में कोर्ट ने खाली एक्सपेक्टेशन करके मेरा पिटिशन डिस्पोज ऑफ करना, ये कोई ठीक नहीं था, बराबर। और उसके साथ में और उसके साथ में जज कौन थे? धर्माधिकारी। अरे बाप रे। हाँ, तो उसके साथ में जो ऑक्यूपेंट्स का पिटिशन था ना, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया, granting liberty to the occupants to go to the trial court to challenge the demolition notice itself, because there was How no can they go to trial? they court has given the liberty to them to go before the trial court to challenge the demolition notice itself. The buildings are admittedly on a DP road, they were illegal, all parties are agreed,
that it is illegal. Municipal corporation is say the buildings are illegal. That You will have to regulation- challenge it in Supreme Court. No, I You have have to- challenged that particular order with the Supreme Court. It has come before the bench of Khanvilkar sir. Okay, that court refused to interfere in my petition, saying that High Court has kept all options open. And in case I have any grievances, I can move again to the High Court. And liberty Then was आप granted to me. हाँ तो वापस लिबर्टी करो कि they have not granted, they have not demolished, वापस मूव करो. नहीं वापस में मूव हो गया. मीनवाइल वो जो ऑक्यूपेंट्स थे वो लोग वसी कोर्ट में है, हमारा ट्रायल कोर्ट वसी है, तो वसी कोर्ट में अप्रोच हो गए विदाउट हाँ. मेकिंग मी पार्टी. They have again granted the stay orders. Okay, and municipal corporation is not putting the facts. Municipal corporation is not vacating those stay orders for last 2 years. I have filed an हाँ, तो intervention. अभी आप सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट वापरिए 6 महीने तक वो चल सकता है. Then the court has to give an order on merits. सर सब बता दिया, वसी कोर्ट में सब बता दिया, मगर वसी कोर्ट मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन 2 साल से पेंडिंग रखा है. And now they are enjoying the stay for last 2 years. Then you And because of the move, then you again हाँ कोविड का प्रॉब्लम है. Then you will have to again move the high court and get order for expediting the matter within 3 weeks or 5 weeks. Yes. Now again I have moved to the High Court on the basis of the liberty granted. It is very difficult, but we have to do that for our next generation. Yes. We But, have to do because that. on the grounds of liberty granted by Supreme Court, I again moved to the High Yeah. Court. But because of the COVID, I cannot expedite the matter. Yeah. Because it concerns with the homes of so many people. Okay. So I am waiting for the COVID period. No, even the High Court has said demolition cannot be done till the COVID. मगर इसमें अभी वसई कोर्ट मेरा इंटरवेंशन अप्रूव नहीं कर रहा है और वसईविरा महानगर पालिका फैक्ट्स आर नॉट पुटिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड वैकेटिंग द स्टे ऑर्डर. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अभी कोविड तक आपको रुकना ही है. Sir, the best. मेरे भी सब मैटर्स रुके हुए हैं. Kamlakar sir, I think Rao sir has something to contribute, so I have Yeah. unmuted him. Raut sir, if the other parties have not made your party and there are false documents, file a 340 application, no? If you file a sorry? Petition is already disposed of. No, my petition is already disposed Sir, of. 340 can be filed at any point of time. There is no time limit on the 340. Get that very, very clear. So if false affidavits have been filed, even now before the trial court, they have filed false affidavits and false documents, right? Yes. So file a False claim. 340. See, if you file a 340, okay, 340 of what, sir? 340 CRPC. CRPC. Okay, you can file a 340 application mentioning all the frauds they have done, and then in that order, in that petition, use a judgment called Dilip Singh. Okay. Yeah, it says that anybody who has come to court with unclean hands is not entitled to either interim relief or final relief. But So the stay will get vacated automatically. Okay, but Wasai Court is not allowing me to come into the petition. My intervention is kept by pending. I'm every time I come before the court and request the court to allow me my petition, allow my intervention, so that I can put all the facts before you. But court is not allowing, and Then corporation is not putting the pen. Then now you try the criminal route. File an FIR that false documents are being used, and then file a case on your own. Okay, then Don't go for 156.3. Yes, exactly. Go for 156.3 and then obtain an order. Yes. Sorry, Kamlakar ji, I intervened. My Otherwise, apologies. I had to wait till the. No, High thank Court you. is open. No, I had forgotten this concept. You are right. Otherwise, I had to wait till the High Court. That is why I called you. You are my guru. नहीं sir, ऐसा मत बोलिए आप. So you start filing an FIR against the municipal officers. Okay, Inspector of Police versus Bapan Patla is one judgment where Supreme Court says those officers who have committed cognizable offences, there is no question of sanction. Okay, use that judgment and file a 156.3. And as Kamlakar Shenoy ji said that 16th of August 2016, there was an amendment made to section 156.3 and 190. Okay, now this is a misnomer. There is no amendment made. It is only a repetition. Okay, so for that also there is another judgment after that notification also.
Okay, so that if you go on to the petitions group, मेरा एक presentation है 156(3) का. All the judgments, all the paragraphs, and all the relevant sections are being put there. You can use that. Yes, sir. You got 340 and you got 156(3). You got both options. Yes, sir. See, don't become an intervener. When you go for a 340 application, the court can't stop you Oh, sir. Because- Yes, sir. Yeah. because you are now bringing in an illegality that took place in that court itself. So you're not an intervener. And any citizen can file a 340. That's not a And problem. 340 before the same court. Same court. Same Wherever the court, the documents are produced, you can file it before that, or you can then go for 154, 154(3), and 156(3) on your own, and make these people who have filed the case, and thrown you out, उनको भी accused बनाओ case में, तो वो भाग के आएंगे तुम्हारे पास. बस कभी-कभी खाना ऐसे सीधा नहीं होता, उल्टा होता है, तो वो करना पड़ता है आपको. So this is the problem. People come together. जब अपना मतलब निकल जाता है, फिर उन लोग निकल जाता है. Then you are left holding the baby. So this is how you have to act. Yes, sir. Okay. Thank you, Thank you. Kamlakar ji. Thank you. Yes, sir. Shinoy sir, thank you. Thank you. Welcome. ओमकार अग्रवाल. जो सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो था वो स्टिल्ट पार्किंग था. बाद में बिल्डर ने क्या किया कि कुछ साल बाद ना वहाँ पे फ्लैट्स बना के उन्होंने सेल कर दिया. अभी मैंने आरटीआई डाल के एमबीएमसी से ये रिपोर्ट मांगा कि ये जो किया है वो किस बेस पे इसको चेंज किया है. मुझे पूरा मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो उन्होंने मुझे सिर्फ क्या रिप्लाई दिया कि नहीं, जो फॉर्मेलिटीज थी वो बिल्डर ने पूरा किया, इसलिए हमने उनको परमिशन दी. तो मैंने कहा ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट, सेकंड आरटीआई डाला तो ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए जो बिल्डर ने फॉर्मेलिटीज. लेकिन आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं. पहली बात तो ये है, आपको आरटीआई डाली है कि आप ये मत पूछिए कि क्या है, आप उनको पूछिए आई वांट सैंक्शन प्लान. हेलो. यस सर. यस सर, आई एम लिसनिंग. आपका चेहरा नहीं दिखता है, ब्लैंक दिखता है. हाँ, मेरा कैमरा खराब, काम नहीं करता लैपटॉप. अच्छा, तो पहला आप आरटीआई डालिए कि यू गेट अ सैंक्शन प्लान फ्रॉम देम. वन, देन यू मेक एन एप्लीकेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आस्किंग दैट ये जो फ्लैट्स के कौन से डॉक्यूमेंट पे आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिया है, और उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट. तो आपको प्लान पर से पता चलेगा कि दिस इज अ पार्किंग एरिया. यस सर. और जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से डॉक्यूमेंट मांगोगे तो वो देगा कि उसने क्या डॉक्यूमेंट दिया है, जहां फ्लैट है करके उसने लिख के दिया. और ये दोनों डॉक्यूमेंट लेके आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल करो केस. सर मैंने प्लान लिया है. आई हैव डन इन 2 मैटर्स ऑफ माइन. यस सर, ये प्लान लिया मैंने, लेकिन प्लान में क्या किया मालूम है, उन्होंने जो मुझे कॉपी दिया उसमें ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने ये किया, मतलब शॉप्स बताया आगे की साइड में, और पीछे के साइड में कुछ नहीं दिया ही नहीं कुछ भी. और मतलब रॉन्ग मैप है वो, जिधर हमारा विंग दूसरा नंबर का है उधर दूसरा नंबर, ऐसे सब रॉन्ग उन्होंने मैप मेरे को प्रोवाइड किया. तो आप अपील फाइल कीजिए जी. और आप अपील फाइल कीजिए, उसका फोटो निकालिए, और फिर देन यू गो एंड मीट द कंसर्न्ड ऑफिसर, द असिस्टेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर और असिस्टेंट म्युनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर. You take the Yes, plan and you Yes, show the sir. actual site and tell them कि this is illegal construction, and Yes, you make an application in writing also. Don't go and Yes. just talk to them. यस आप लिखो उनको और डॉक्यूमेंट्स भी दीजिए, और उनको बोलिए कि हमको रेगुलेशन 10 ऑफ डिले डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के तहत आप हमको जवाब दे दो, एक. और दूसरा, उनको स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है 18/1/2013, वो सर्कुलर भी उसको अटैच कीजिए और बोलेगा आई वांट अ रिप्लाई अंडर these things. ओके सर. And see what he replies. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. सर कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? हाँ बोलना. हाँ सर, हमारे इधर ना एक बहुत बड़ा प्लॉट था, वो गवर्नमेंट का रिजर्व प्लॉट है फॉर स्कूल, मराठी स्कूल. ओके, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे साइड का जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, इसके उस साइड का जो ट्रांजिट में जो लोग थे उनको इधर ना शिफ्टिंग करके किया है, और वो लोग 4-5 साल से उधर ही रह रहे हैं.
शिफ्टिंग में, और उधर का उन्होंने बिल्डिंग में उनको दे भी नहीं रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट लैंड पे वो ऐसा कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट सब देखना पड़ेगा। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग नाउ, बट जहाँ रिजर्व प्लॉट है उसके लिए आपको वो रिजर्वेशन का लेटर ले लो टीपी या डीपी से, एंड जी। देन दोस थिंग्स कैन नॉट बी चेंज। जो डीपी पे लिखा है वही उसको करना है, यू कैन नॉट चेंज ओके सर, ओके फाइन, थैंक यू वेरी बिकॉज मच। MRTP एक्ट विल प्रिवेल। MRTP एक्ट, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Joseph Matthew. Sir, good evening. It was nice hearing you, but Good a lot of disturbance from my end also because there was power failure at my place, so the mobile was not charged completely. In between, I had gone through all your webinar. Basically, my question is one for that. No, before that IOD, you had asked for alloy. What exactly is alloy? The full form for that? LOI, letter of intent. Letter of intent. Okay. And secondly, I had got an order from the MBMC official. Like now, MBMC, the town planner is also behind bars. A lot of RTIs, everything I've done. There was a problem of OC for my building. And because of that, I also had gone for RTI to get all these documents out. And there was illegal structure which they have given a demolition notice. There are 3 temples for which the OC has been held out. Now, municipality has also given a letter to the society to get it demolished, but till date, it is now 4 years. I've got threatening calls from local politicians and other things, but still, that I have kept that order with me, demolition notice that they have given to the society. Now, how to proceed? Because total MBMC is a corrupt organization there with a lot of political, interference. It is everywhere. It is everywhere. It is everywhere. So you do one thing. You take. They have not acted. You go before the local police station and file a application under 166 and 167. Have they written to you anything wrong, or they are just not doing it? They are just not doing it, and the building OC has been held up. Even my local police station, Kashmira police station, is not taking any cognizance to my. No. You will have Then you do one thing. You go before the magistrate court under 166 because 166 is a non-cognizable offense. The police will not entertain you in that because they have got no jurisdiction to conduct any investigation in non-cognizable offense. So 166 and 217, you can go directly before the court and make an application under 202, and you lead the evidence because the police will again destroy evidence. Correct. Even I had to literally contact the SP of Thana. No one will help you unless you fight. No one will help you. You have to fight. Correct. Yeah. Fine. Got it. That is why I call that is why I call it economic terrorism, which is worse than cross-border terrorism. That is why I have been stressing on economic terrorism for the same reason. Fine. Yeah. Thank you. Next. Santosh Pandey. संतोष साहेब आप अनम्यूट करा. शनय साहेब नमस्कार. संतोषराव, तुमच्याकडून सर तुम्ही सर्क्युलर घेतो. नाही मला ते राव साहेब आहेत ते गौरंग वोरा आणि आपल्याशी तिघांना फक्त एक विनंती करायची होती. राव साहेब म्हणाले ते अतिशय मला पटलं. आपल्यावरती पण डेफॉर्मेशन वगैरे इंदोरला वगैरे सर्व झालेला प्रकार आहे. कसं आहे माहितीये साहेब, जो मानसिक खच्चीकरण केला जातो ना, आता मुंबईत FIR होतात सोडा, माझ्यावर तर बिहारला पण FIR आहे. तो विषय नसतो. पांडे साहेब हिंदी मध्ये बोलाल का जरा? बाकीच्या लोकांना कसं ते मराठी कळत नाही ना, तसं कदाचित मला अडथळा निर्माण होईल. चालेल काय हरकत नाही. चालेल ना? हो. हॅलो, ऐकताय का? हो सर, आवाज येतोय. हिंदीत बोलतो. सनय साहेब बोलिए. तो जो मन खच्चीकरण किया जाता है, मतलब बिल्डर की तरफ से वगैरह या किसी की भी की तरफ से भी FIR रजिस्टर कीजिए, ये कीजिए. बहुत सिंपल एक उदाहरण है, लोढ़ा के खिलाफ 32 MRTP मेरा पेंडिंग है, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूडी को कि आप 6 महीने के अंदर उसको
जो कि पॉलिसी नहीं था, फिर भी हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। वो डायरेक्शन के बाद एमसी ने उसको यूडी के पास रेफरेंस किया कि आप इसके ऊपर, हमको यूडी से गाइडलाइंस मंगाया कि ये पॉसिबल है क्या डीसीआर में, जो पॉसिबल ही नहीं है जहां तक मेरा डीसीआर नॉलेज है। वो किसी भी तरह से अगर वो रेगुलराइज हुआ तो अक्खा हीरानंदन ही रेगुलराइज हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो खाली आपसे, राव साहब से और ओरा साहब से, तीनों से मेरा एक ही निवेदन था कि आप एक, देखिए हम आरटीआई एक्टिविस्ट पूरा मटेरियल गोला कर, जो भी आरटीआई से रिलेवेंट मैटर है, सभा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो जमा करके ब्रीफिंग कर सकते हैं। ब्रीफिंग करके हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं, और वो गलतियों के लिए अगर कोई भी, मतलब ये पैनल अगर पैसा निकालता है उसमें सब कंट्रीब्यूशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन कहीं से और हेल्प लेना हो तो ले सकते हैं। वो गलतियां एक बार टेक्निकल कमेटी को स्क्रूटनी करने के बाद अगर वो कोई सोसाइटी के तरफ से, अगर मतलब संस्था के तरफ से, ट्रस्ट के तरफ से पीएल फाइल हो तो उसको अलग वेटेज आता है। क्योंकि सेम मैटर मेरा है, फायर रिफ्यूज एरिया में एक सोसाइटी है, वहां पे मैंने उनके पास तो मैंने इंडेक्स 2 डॉक्यूमेंट जो सब रजिस्टर के खरीदी बिक्री के पेपर बनाए लगा के फाइल किए थे। रीट में मुझसे पूछा गया लोकस क्या है आपका, सोसाइटी वहां पे है, डेवलपर वहां पे आप रहते हो लालबाग में, सोसाइटी है माहिम में, ये मुझसे पूछा गया, वो भी कातावाला साहब ने पूछा है लोकस क्या है आपका। फिर उसके बाद प्रशांत पांडे साहब ने आर्गुमेंट किया, आर्गुमेंट में ये हुआ कि नहीं तो वे टू पीएल के रास्ते से आप आइए, रीट आपका जुरिडिक्शन नहीं बैठता है। अब वो बात अलग है कि पीएल भी वो टिकेगी नहीं टिकेगी पता नहीं, जो कि उसके ऊपर एमआरटीपी लिया है, 53(7) में एफआईआर रजिस्टर है जिसमें क्लियर लिखा है कि फायर रिफ्यूज एरिया में फ्लैट बना के इन्होंने सोल्ड किया हुआ है। तो आप तीनों से, राव साहब से भी, ओरा साहब से भी और आपसे भी एक मेरी निवेदन है, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, जो भी पैसा है कंट्रीब्यूशन करके अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हो तो हम आरटीआई एक्टिविस्ट जो भी है गलत है, पब्लिक एंड लार्ज जो हम जमा करके आपको दे सकते हैं। आप अगर ट्रस्ट बना के उसमें कोई वकील अपॉइंट करते हो तो वो वकील स्क्रूटनी कमेटी बैठ के देखेगी कि कंप्लेंट सही है गलत है, जो भी है आरटीआई में मटेरियल, और उसको ट्रस्ट की तरफ से अगर पीआईएल फाइल करो, बेयर करने के लिए भी तैयार है आरटीआई एक्टिविस्ट। बट कोई एक ट्रस्ट बना के अगर ये सब हो सके तो राव साहब, आप और ओरा साहब तीनों जन डिसीजन ले लो, ये मेरा रिक्वेस्ट था। और ये मोहित, और ये जो मोहित सिंह ने पूछा था ना सर सवाल, मैं तो इतना डीसीआर नहीं जानता हूँ, बट पीजी में भी अगर रिजर्वेशन भी है और झोपड़पट्टी व्याप्त जागा है तो 33% वो वहां पे पीजी रिजर्वेशन देके सेल बना सकता है और रियाब बना सकता है, या एज पर डीसीआर है। नाही पण आता ते याच्यामध्ये आहे की रिझर्वेशन असेल तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं सेल बिल्डिंग बांधू शकत ती जजमेंट सिटी स्पेसची आहे, सिटी स्पेसची एक जजमेंट आहे, जी सिटी स्पेसची जजमेंट पुन्हा रिओपन केली आहे सिरोया बिल्डरनी आणि न्यू लुक बिल्डरनी, दोघांनी आता पुन्हा ओपन केली आहे। कारण त्या एका प्रकरणात मी जे माहिती गोळा करतोय ना, अक्षरशः एमसीजीएम नी रोड विकलाय आणि जिथे 77 पीएपी हँडओव्हर करायचे होते तिथे 17 पीएपी घेते, आणि 63 के एमएमसी ऍक्ट प्रमाणे यांना रोडच विकण्याचे अधिकार नाही, कारण तुम्ही लोकांच्याकडे आरएल लावता, रेग्युलर लाईन टाकता, रोड कव्हर करता, सेटबॅक घेता, आणि इथे एमसीजीएम नी रोड विकलाय अक्षरशः डेव्हलपरला 2017ला। आपण ऐका, आपण ते सर्व भेटून बोलूया, कारण आता याच्यामध्ये तुमचं एवढं कॉम्प्लिकेटेड आहे ना। नाही, माझा तो फक्त एकच मुद्दा होता की राव साहेब आपण आणि ह्यांनी ओरा साहेबांनी एखादी ट्रस्ट फॉर्म करा, आरटीआई एक्टिविस्ट पूरा पैसा बेयर करेंगे, वो आपको देंगे पूरा मटेरियल, वो ट्रस्ट की तरफ से वकील अपॉइंट करके अगर वो हाईकोर्ट में मैटर लड़ सके तो, जिससे लोकस का सवाल नहीं आएगा। ठीक है पांडे साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया अभी। परसों सुप्रीम कोर्ट ने बोला डोंट रिलाई ऑन आरटीआई रिप्लाईज। हाँ, तो अभी वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो नहीं, वो उसने ऑब्जर्वेशन में दिया है, नसीब ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये नसीब है हमारा। नहीं एग्जैक्टली, बट क्या होता है ना सर, ये लाइव लॉ बार एंड बेंच ये ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली करते हैं ना, तो बोलते हैं ये देखो ये ऑब्जर्वेशन है, तो
No, we are also studying the judgment. तो एक बार वो judgment study हो जाए तो उसका हम details करेंगे. नहीं, वो मैं देखा था जजमेंट ऑब्जर्वेशन में आया है, उसमें नहीं Yes, sir. आया है कि फाइंडिंग में नहीं आया ऑर्डर में। अगर उसमें आ जाता तो फिर कहानी खत्म, हाई कोर्ट भी बोलती है रिलायबल ही नहीं करेंगे हम डॉक्यूमेंट। Exactly. तो हम लोग जरा we'll अरे see भाई, the work. अगर RTI के डॉक्यूमेंट्स which is given under seal and signature of the officer, if that is not reliable, then what you is should reliable? and then you should have hanged that officer for making a false document, not saying that RTI is not reliable. सर एसआरए में Instead of एसआरए में फैक्ट शीट मिलता है किसी भी डेवलपमेंट का, फैक्ट शीट वो बहुत जल्दी किसी को देते नहीं है, आपको दे देंगे, मुझे भी दिया है उन्होंने। वो फैक्ट शीट में क्लियर कट नीचे लिखा है उन्होंने, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इनका डॉक्यूमेंट है और ये कहीं पे भी बाहर रिलायबल करने जैसा नहीं है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो कि फैक्ट शीट में एनेक्सर 2 कब इशू हुआ है, एलवाई कब आया, क्लीन सीसी कब दिया, फर्दर सीसी कब दिया है, स्टॉप वर्क नोटिस कब है, ये पूरा मेंशन होने के बावजूद वो डॉक्यूमेंट के नीचे ये लिख के देते हैं अंडर आरटीआई में कि ये बाहर के लिए नहीं है। संतोष जी, अगर आपको याद होगा, मद्रास हाई कोर्ट कॉल्ड द इलेक्शन कमिश्नर अ मर्डरर, बराबर ऑफ द रिकॉर्ड था वो, बराबर। फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए कि these remarks should not be made, kindly direct the bench. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, when something good is being said there is a problem, something bad is being said there is a problem. तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के करेंगे, whatever it is, गौरंग साहब and शेनॉय साहब will decide whatever you have to do. आप जैसे शेनॉय साहब के आप गुरु हो, वैसे शेनॉय साहब हमारे गुरु है, जब भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है शेनॉय साहब मेरे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। नहीं सर, हम लोग यहाँ पर है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, इससे ज्यादा देखो हम जो चीज देते कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। नॉलेज जो है वो हम शेयर कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वी वर्क इन आवर ओन फील्ड्स, वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। आप नहीं मानोगे, मैं अकेला आदमी हूँ, आई एम फाइटिंग प्रैक्टिकली 63 केसेस, राइट फ्रॉम हाई कोर्ट डाउन टू ट्रायल कोर्ट। So we have quite a few people waiting for their queries. जय हिंद सर। लेकिन पांडे जी बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने, काफी। थैंक यू सर। रविंद्र कदम जी, यू आर नेक्स्ट। रविंद्र कदम, आर यू देयर? हाँ, रविंद्र कदम बोलतो साहेब। हाँ बोला सर। रविंद्र जी आप वीडियो ऑन कीजिए। नीरज, only if they put on the video that you मी काय म्हणतो, माझा प्रॉब्लेम जो आहे ना, मी आरटी ऍक्टिव्हिटीज आहे, त्यामुळे मी पोलिसांच्या आहे ना काय तक्रारी करतो आणि त्या तक्रारी करून मी नंतर आहे ना त्यांचा आरटीआय टाकतो, तर मला ते खोटी माहिती देतात आणि हॅलो हा बोला हा, खोटी माहिती देतात, तर खोटी माहिती दिल्यावर अपील मध्ये गेलो ना की अपील मध्ये मला डीसीपी साहेब पण बोलतात की त्यांनी दिलेलं बरोबर आहे आणि हे सगळं रूळ आहे ना आयोगापर्यंत जावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये 2-2, 3-3 वर्ष जातात तरी त्यातून निर्णय काही येत नाही आणि पोलीसवाले जे आहेत ना हे खोटं काम करतात, म्हणून मी त्यांची तक्रार करतो नेहमी आणि तक्रार केल्यानंतर आहे ना ते मला उद्धट उत्तरं देतात आणि आता गेल्या हप्त्यामध्ये माझ्यावरती त्यांनी खोटी FIR बनवलेली आहे। खोटी FIR अशी बनवलेली आहे की 354B मला 4 दिवस आतमध्ये ठेवला की तू त्या बाईवरती तू असा हात टाकला म्हणून। मी त्यांना म्हणालो की मी हात टाकलेला नाहीये, मी त्यांच्यावरती हात वगैरे काय टाकलेला नाहीये साहेब, मी व्हिडिओ काढले, ती व्हिडिओ पण तपासा तुम्ही, पण ते व्हिडिओ पण तपासायच्या तयारीत नाही आहेत। त्यांनी डायरेक्ट मला बोलतात की तू कंप्लेंट केली, तुझी कंप्लेंट केल्यामुळे तुझ्यावरती केस घेतोय। तर मी त्यांना म्हणालो माझी कंप्लेंट घेतलीत ना ते बरोबर आहे, पण तुम्ही माझं सोक्षमोक्ष करा, जिथं काय घडलंय ना तिथे जाऊन सोक्षमोक्ष करा। ते करायच्या तयारीत नाही, डायरेक्ट ते माझ्यावरती FIR करून मला आतमध्ये टाकलं। कदम साहेब आपला प्रश्न काय आहे आपलं? मला आहे ना न्याय देत नाही पोलीसवाले साहेब, तुम्हाला लढल्याशिवाय न्याय कोणालाच मिळत नाही, पोलिसांकडून घ्यायला लागतं खेचत। त्यामुळे तुम्ही जर अपेक्षा करत असाल पोलीस न्याय देईल तर नाहीच आहे, म्हणून आपण एकत्र भेटतो कशाला? पोलीस आणि पब्लिक सर्वंट काम करत नाही म्हणून भेटतोय, त्यामुळे तुम्हाला कायदेशीर कारवाई करायला लागेल। आहे ना, कायदेशीर कारवाई करणं म्हणजे 166 आणि 217 च्या मार्गामध्ये करू ना।
परफेक्ट. मग पण ते त्यासाठी direct- वकिलाचं सहाय्य घ्या. हा आपण तिथं वकिलांचा- डायरेक्ट कंप्लेंट वकिलांचा करू अभ्यास- कोर्टात जाऊ. अभी तुम आपका तुम्ही है क्या? 166 डायरेक्ट कोर्टात जा. पोलीस तुम्हाला हा. मदत करणार नाही. अच्छा बरोबर. मग डायरेक्ट कोर्टात जाऊ ना साहेब. हा, पण वकील चांगला घ्या जो क्रिमिनल साइडला प्रॅक्टिस करतो तो. हा क्रिमिनल साइडचा वकील घ्या, सिव्हिल साइडचा घेऊ नका. आपल्याकडे आहे का वकील मिळेल आपल्याकडून कोण? जो फ्री एफएसआई हैंडओवर साहेब प्रायव्हेटली घ्या ना साहेब. माडा के लिए जो कदम साहेब, हा. शनोय साहेबांना ना तुम्ही प्रायव्हेटली कॉन्टॅक्ट करा आणि मग साहेबांना हे सगळ्या गोष्टी विचारून घ्या. कारण आपल्याकडे अजून बरेच व्यक्ती आहेत आणि चालेल. आयपीसी जे ऍप्लिकेबल आहे ते मी ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहे चॅट मध्ये. हा चालेल. थँक्यू ठीक आहे. साहेब. हा. हो काय सेक्शनला सँक्शन लागतील तुम्हाला आणि 166 हे फक्त 166 हे असेल तर सर्व- सँक्शन लागणार नाही. सर्वांना सँक्शन लागणार. 166 if it's only 166 then sanction is not applicable. हा, पण दॅट इज फॉर लेडीज, नॉट फॉर अस. त्यांच्याकडे कंप्लेंट आली ना तर मला त्यांनी लेटर दाखवायला पाहिजे होतं ना की तुमची कंप्लेंट आहे म्हणून. डायरेक्ट मला आतमध्ये टाकलं त्यांनी. म्हणजे RTI कार्यकर्ता असल्यामुळे. मनोज चतुर्वेदी, यस हाँ आज कैश निकलेगा क्या? प्लीज आस्क योर क्वेरी. हेलो हाँ, नमस्कार बोला सर। बोला. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डेवलपमेंट अंडर 33/7 में होता है उसमें सॉरी वापस बोलिए. जो रीडेवलपमेंट 33 अंडर 7 में होता है उसके अंदर आपको एफएसआई कुछ जो माडा को रिटर्न करनी होती है, तो उसके डिटेल्स के लिए मैंने आरटीआई डाला था माडा को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है उसके अंदर या कुछ क्लैरिफिकेशन क्लियरली दिया नहीं, तो उसको मैं कैसे पता कर सकता हूँ या उसके ऊपर आगे क्या कर सकता हूँ? थर्ड शेड्यूल में उनका एलओआई लीजिए ना, उनका एलओआई लीजिए और उनके पास थर्ड शेड्यूल में क्या, थर्ड शेड्यूल इज द विच प्रिस्क्राइब्स हाउ मच द एरिया इज टू बी टेकन. तो उनका एलओआई लीजिए, उनका इंस्पेक्शन लीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. ओके. और सर एक क्वेश्चन और था, आपने जो आरटीआई के ऊपर जल्दी से रिप्लाई नहीं आता तो उसके ऊपर एमएमएनसी एक्ट के हिसाब से कुछ मेंशन करना चाहिए, क्लॉजेस बताए थे, अगर आप फिर से रिपीट कर सकते थे तो. आरटीआई में नहीं आता है तो सेक्शन 7 के हिसाब से वो वायलेशन होता है एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर सेक्शन 19, 21 and 22 for prosecution. Okay. Under section 18 you will file a complaint and for action under 19, 21 and 22. Okay sir. Okay. Thank you sir. Welcome. Yeah. नितीन राऊत. हॅलो, हा बोला. माझं क्वेश्चन झालेलं आहे याच्या आधीच. हा या. हा. दुसरं कोण आहे? माझा प्रश्न झालेला आहे. तर तुमचा हात वर केलं होतं ना ऍप मध्ये म्हणून तुम्हाला संधी दिली होती. हा चुकून झालं असेल ते. Clarence, I think you wish to speak. Neeraj, Clarence wishes to ask something. Sir, Clarence is already the co-host and he has unmuted himself. We can't hear any voice from his end. So you'll have to speak up from his end. There is no voice coming from Clarence's end. Clarence, we can't hear you. Clarence, we can't hear you. Some problem over there. Clarence, we can't hear you. You are unmuted. Okay. Okay. Any other? देखो तो, Neeraj. So I don't see anyone in the app, but if you are seeing them on the video also, I don't see anyone. No, I'm not seeing anyone. None are there. Shanoy sir, one of the participant has asked for your details. You give Gaurang detail and I will go through Gaurang. All right. Yeah. I'll speak about it. Kamlakarji, I'll speak about that. Okay. Any more queries? Yeah.
All right. I believe there are no more queries. So Yeah, some Rajesh Bhavsari's hand is been seen on the screen. just like Neeraj, Rajesh bhai. I don't see him online, sir. मेरा इधर दिखता है राजेश भावसार. सर राजेश, कमलाकर जी राजेश. हाँ बोलो बोलो. आपका फोटो नहीं आता है, चेहरा दिखाओ. मैं मिस्टर इंडिया. हाँ सर, मेरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हुआ था 2015 से अभी तक. डेवलपर ने डेवलपमेंट राइट अभी तक ट्रांसफर नहीं किए. वो सब्जेक्ट में मैंने इकोनॉमिक विंग के अंदर बिल्डर की 69 कंपनी है और 4 बैंक अकाउंट्स है. इकोनॉमिक विंग के अंदर मैंने कंप्लेंट डाला है, लेकिन इकोनॉमिक विंग ने वो कंप्लेंट डीसीपी को कन्वर्ट कर दिया और डीसीपी ने वही कंप्लेंट एसीपी को कन्वर्ट कर दिया. तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने क्या कंप्लेंट किया है, किस लिए कंप्लेंट किया है? जो जितने लोगों ने फ्लैट खरीदा है एज पर एक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से 300 स्क्वायर फीट बिल्डर ने लिख के दिया है, मैं दूंगा, बाकी एडिशनल तुमको पैसा भरना है. तो कितना किसने कितना पैसा भरा वो कैलकुलेशन मैंने मांगा है, सोसाइटी ने नहीं दिया, तो डायरेक्ट मैंने पुलिस कंप्लेंट किया. तो पुलिस स्टेशन में ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है, फिर वो चीज को कंप्लेंट कन्वर्ट करके. आपने पहला बात ये है कि आपको समझना है कि क्या हुआ है. आपने नहीं दिया तो आपको क्या नुकसान हो गया है, आपको क्या फंसाया गया है, ये सब आपको पहला जानकारी देना पड़ेगा. आपने पूछा, उसने नहीं दिया करके कंप्लेंट करेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, कैसा करेगा? नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट पहले नहीं, डॉक्यूमेंट ने आपको यू हैव टू मेक आउट अ केस. आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा डिस्क्लोज होता है वो आपको पुलिस को दिखाना है. आप खाली बोलेंगे कि मैंने किया, उसने नहीं किया और आप देखो, ऐसा नहीं होता है ना. नहीं, मैंने ग्राउंड ले लिया, मेरे को है ना 300 स्क्वायर फीट दिया, मिनिमम एरिया दिया, और सोसाइटी के बाकी लोगों ने 400-500 स्क्वायर फीट ले लिया, 4000 स्क्वायर फीट लिया, तो मेरे राइट्स में से कन्वर्ट हुआ है वो सब. हाँ, तो उसका कैलकुलेशन वगैरह सब उसको, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है. आपको आर्किटेक्ट या किसी को लेके वो क्या फॉल्ट है वो पहला ढूंढो. आप ऐसा जनरल बात करेंगे तो नहीं होगा. आपका नुकसान कैसा हो गया, उनको आपको रॉन्गफुल लॉस कैसा हुआ, उनको रॉन्गफुल गेन्स कैसा हो गया, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आप खाली ऐसा बोलेगा मेरे को 300 दिया, उसको 500 दिया, तो नहीं चलेगा. यू हैव टू प्रूव कि आपको 500 मिलना मांगता था और सामने वाले को 300 मिलना मांगता था, तो उसको 500 दिया और आपको 300 दिया, ऐसा कुछ आप नहीं डॉक्यूमेंट के साथ. राइट, चलो, थैंक यू सर. ओके. शनॉय सर, जैसे राव सर ने बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था आरटीआई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में, आपने एक लंबा चौड़ा ईमेल भी ड्राफ्ट किया था. क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? कौन सा सर, आपने एक ईमेल ड्राफ्ट करके भेजा था ना कि अगर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई के बारे में. अच्छा, तो क्या चाहिए आपको? सर, आपने उसमें बहुत सारा पॉइंट्स मेंशन किया था ना, उसके बारे में कुछ बात करेंगे क्या? हाँ, क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर गिवन बाय जो एक ऑफिसर है, उसके साइन और सील में दिया जाता है. और वो आरटीआई एक्ट जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, विच हैज गॉट स्टैट्यूटरी राइट्स, उसके माध्यम से वो डॉक्यूमेंट लिया जाता है. अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इट इज नॉट रिलायबल, देन इसका मतलब ये नहीं होता है कि द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल. इसका मतलब ये होता है कि जिसने डॉक्यूमेंट दिया उसने गलत डॉक्यूमेंट दिया. द सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशंस करने के बजाय उसको प्रोसिक्यूट करना मांगता था कि उसने गलत डॉक्यूमेंट क्यों दिया. हाउ कैन यू आर नॉट रिलाइंग, मतलब द पीआई इज गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, and if wrong information is given under statute, then the court should have taken to task to those officers. It was very unfortunate that the court has made such observations, and it needs to be challenged or for a review petition or something like that. Sir, it's not come in the order. It's just that we will have to say that court should be circumspect before making such observation. उतना ही अपन बोल सकते हैं, उतना ही अपन बोल सकते हैं. Because अगर आरटीआई नहीं होता था तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आता था. आरटीआई को भी एग्जैक्टली. हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट देती है, एज पर लॉ देती है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि गलत है, तो फिर हर चीज ही गलत है, फिर गवर्नमेंट भी गलत है. करेक्ट, बात सही है आपका. सर,
आजकल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी एक अच्छा बहाना मिल Excuse. गया, हाँ. एक्सक्यूज मिल गया, सेइंग दैट कि अरे तुम रिप्लाई लेके क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तभी भी सुप्रीम कोर्ट भी not नहीं your लेगा। lookout. Yeah, That is not your lookout. correct. That is an That's true. that is not an order. That is Yeah. not an order. It is just And a passing remark. and even they are Remark, not yeah. supposed to ask why you need information बोल के, because No, no, no. yeah, No, Of course. definitely not. Yeah, true. Chalo. Gaurang bhai, I think we can conclude now Yeah, because yeah, we we're can. done with the questions. Yeah. Yes. All right. Thank you very much, Kamlakar ji, for Yes, sir. yes. Thank you very much. I mean, it's a powerful talk that you have given, and I believe in due course of time, maybe today, tomorrow, our admin, Mr. Neeraj Patel, will do justice to it. Edit it properly so that it's of use to everyone. Wonderful talk you have given with all the sections and certain court orders and everything. Okay, so that will be very useful for the existing members also who are there on the webinar today, and later also others also who see it. It will be very useful to them, and it has charged us up, by your talk. We all have been, not only me but everyone else, the newcomers or anyone else who are there, and others also. We all will be, able to. We feel empowered, that we'll be able to do something, and it's not in that helpless situation that we get. वो हेल्पलेसनेस फील नहीं होगा हमें अभी से, और लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कानून हमारे साथ में है, हमारे साथी भी हम हैं, अकेले नहीं है। There are people like Kamlakar ji and others, Mr. Rao, our advocate Duvaskar ji with us. He's also online. Duvaskar ji. अच्छा, I want yeah. my namaskar to Duvaskar ji. I have not seen him. Yeah. Just now, I think he's out of the chair. Just now, we can see over there the fan rotating over there on the top. And he's gone for some other work. So Duvaskar ji is there, and many other experts are there with us. We are all together. I request everyone on the webinar that don't get disheartened. Yes, the rot which has set in the past 60 years can be eliminated gradually. Okay, like we of almost 100 years, the shackles of Britishers could be removed. Similarly, this corruption and irregularities and abuse of power can also be removed, provided we are all together and we consistently fight for it, as suggested by Kamlakar. I want only 100 to 200 people. Yes, just they will be. Just 100 to 200 people who can spend 10 rupees per day for the nation. Right. If at all we get 100 to 200 people who can spare 10 rupees per day, 2 lakhs of rupees in their lifetime, 100% by next 3 to 4 years, we will see change in Bombay at least. Indeed, But- Kamlakar ji. But unfortunately, we are just using the information for personal benefits, and we are not using the information for social activities. That is the problem with us. We will. Now, gradually we will. I request everyone that of course, we face problems and we fight for it. That's perfectly fine. But at the same time, let's take a far-fetched view of this, far-sighted view of this, and join hands, empower ourselves with the knowledge and everything. We get moral support, legal support from our fellow activists, and fight on. Carry on the fight. We'll definitely win, or hum honge kamyab ek din. We shall. There is no second thought of not winning. There is no second thought. Yes. We shall win, but we want only out of 1 crore 50 lakhs Mumbaites. If we should be joined by only 200 people who can spend 10 rupees per day. Indeed. That is the only requirement. Yes, indeed. Now, several observations made by me as Kamlakar ji went on today, spoke today. Now, wonderful thing he said that, when common citizens or activists, when we confront these officers or we challenge them or speak to them or, confront them in any manner, immediately Section 153 is applied against us and they ruin our career, ruin our peace of mind. And when they do the wrong things, when they neglect their duties, when they indulge in corruption, when they don't implement the laws and the laws which incurs upon the common public, what about that? That much more severe punishment should accrue to them. And that's what we need to do. That's what we need to, fight for. That hamare pe 153 commonly laga dete ho fat karke, and several other related sections.
But what about you when you all don't perform your duty or indulge in corruption or cause wrongful loss to the public? So let's, now speak up, let them realize that we are all together and we are not going to take this lying down. Chalo, ab tak humne maar kha liya tha, abhi hum nahi maar khayenge any further. So let's all come together. Now, one more thing is, the sections which apply upon them, your IPC, service conduct rules, MRTP, the court orders against these officers, we all need to, start understanding them and using them for our benefit, for taking these people to task, the dishonest officers to task. Okay. And okay, let's all come together. As I said, we have been several good remarks we have got in the chat box today of, having such future, like one Poonam Shah said that, such regular meetings should be had. Yes, Poonamji, perhaps you have joined our webinar today for the first time, it seems, but constantly before the Corona days and several years, we have been having regular citizen empowering talks by legal experts, lawyers, and environmentalists and others who have guided us on these good governance initiatives and the laws, related laws and everything. So yes, indeed, we will continue with such regular meetings to keep in touch. And I request everyone that whoever wishes to be a part of our citizens group, this petition group, okay, can go to the website as Mr. Neeraj will put our admin over here, www.petitiongroup.com. Okay, go on that. There's a link for joining our group. To click on it, fill up the form, we'll add you to it. All right. So let's join hands. Let's do this collectively. Let's support each other, guide each other. We have many experts with us, and definitely we are all, together for the good of the country, for the good of our governance system. All right. And there are several, orders, court orders, GR circulars, and much information about RTI and many other things. We have it on several links, which we can give it to you once you all, join in and be a part of this. We can send you. Our admin had put in my number over here. If you wish to communicate with Kamlakarji, you may call, WhatsApp me on that number, which Mr. Neeraj had put in the chat box. Just check, Neeraj, if you can put it again, please. Note down this number, please. Here, Gaurang Vora, my name is. Note down this number. You may get in touch with me on this number. All right, 9869-195-785. So that's it. Now, Santosh Pandeyji has suggested that, we form a trust and, take this, in a more effective manner rather than as an NGO. Sure, Santoshji, we are, we'll apply our mind to this. It's an excellent suggestion. We'll do our best so that, we are able to do good rather than, get fuss out with the authorities or anything. And form the trust in such a manner, but then all that we'll have to apply our mind thoroughly, take legal guidance, and definitely will you have plenty of matter, I know, that which could be taken up as a petition, writ petition or PIL or whatever, but we'll go about that carefully. Definitely, we have noted that your suggestion of yours, Santosh ji. So ye hua. KVJ Rao ji, aapka thank you very much for putting in your valuable inputs as usual every time you are with us. Yes, you are you are the pillars. Dubaskar ji, Rao Sahib, Kamlakar ji. So they are all with us, to guide us and give us moral support. Thank you so much. And another thing that Kamlakar ji said is that this time, whenever the elections occur, whichever elections, let's all citizens of the area come together, do this, joining hands with your area citizens, with us and everyone, and hold the Meet Your Candidates meetings. Earlier in the 2000, 2001, 2002, an NGO had started this process of Meet Your Candidate. We used to call the candidates, whoever stood for elections, all the candidates at one go for the corporation or MLA or MP elections, and question them, take promises from them. Let's do this once again. Let's start this. Like several questions with Kamlakarji has put again regarding health, regarding better roads, better infrastructure. What have you done about it? Regarding the, corruption cases against politicians. Education and all. Education, health, housing. Open spaces, school, colleges, Molla clinic. Correct. Protection of open places, our health, our education.
So regarding these, we need to take their commitments, and if they are tainted, if they have cases against them, then question them about it also. Okay, what have you done? Why this such wrong things you have done, or whatever? Take them to task. Let them realize that we are vigilant. We are keeping a watch on them, and take commitments from them in writing. So let's do this. Meet your candidates are wonderful meetings. Where what do you say? They are ashamed to come in the first place, but if they come, then we have to take them to task and we disclose it. Okay, these people were called, but they did not come. Perhaps they don't wish to. What good they will do for us when they are not able to face us. So that way, we can shame them. All right. So that's what it is. Now, nothing more to say. We can wind up this. We'll definitely provide the link to this clip, and do spread the word about this thing. Let's join hands together, and thanks for joining in today. Thank you very much. Good night. Bye, Gaurang. Bye, Bye. Neeraj. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Good night, everyone.